एक 60 वर्षीय बुजुर्ग मित्र ने पूछा, दादा इतनी उम्र हो गई पर संसार का खेल समझ में नहीं आया कि जन्म से मृत्यु तक इतनी भाग दौड़ और इसके बाद पारलौकिक संसार की बातें, स्वर्ग मोक्ष आदि, पर वास्तविक सत्य क्या है? क्या आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? मैंने कहा, दादा उम्र का समझ से क्या लेना देना। कभी कभी बच्चे भी बहुत समझदारी की बात करते हैं, पर हम उन्हें बच्चा समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। खैर, संसार का खेल क्यों समझना चाहते हैं? अपने जीवन का खेल समझ लीजिए, संसार का खेल समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हमारा जन्म हमारे कुछ पुराने विचारों के कारण होता है, वो विचार या इच्छाएं जो हम पूरी नहीं कर सके, और जन्म से लेकर माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ऐसे बहुत से रिश्ते और संबंध हम जीवन में बनाते हैं या बन जाते हैं और हमारा संसार निर्मित होता है। उसी प्रकार हमारे जैसे बहुत से जीवों के पिछले विचारों की प्रारब्ध के कारण उन्हें भी जन्म मिलता है और उनका भी अपना संसार बन जाता है। और यही संसार का भी खेल है, यानी हमारी जीवन ऊर्जा जो स्वयं में सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, उसमें भी स्वयं के प्रदर्शन और शक्ति के विस्तार के विचारों के विस्फोटों के द्वारा धीरे धीरे इस ब्रह्मांड और संसार को जीवन मिला। और आज करोड़ों लाखों वर्ष बाद भी यह संसार उन्हीं विचारों की प्रक्रिया द्वारा चल रहा है। जरा गौर करें तो समझ पाएंगे कि जो संसार आपके विचारों का परिणाम है, वो उसी तरह का दिखाई देता है जिस विचार से आप उसे देखते हैं। यदि आप इसे कर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ सब कर्मों से ही होता है, फिर चाहे लौकिक संसार हो या पारलौकिक संसार। यदि भाग्य या धर्म या राजनीति आदि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह उसी के अनुरूप दिखाई देता है। यदि आप इसे गलत दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह गलत, और दृष्टिकोण सही हो तो सही। उसी तरह पारलौकिक संसार भी आपके विचारों द्वारा ही निर्मित होता है, क्योंकि आपके भीतर बैठा परमात्मा ही इसे अपनी इच्छानुसार प्रदर्शित करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बाकी स्वर्ग आप अपने कर्मों और पूर्व कर्मों यानी प्रारब्ध या भाग्य, कुछ भी कहें, उनसे मिलता है। और मोक्ष आपके विचारों के छूट जाने से स्वतः हो जाता है। राधे राधे। नमो नमो।